दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 क्या कहता है इसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बनाना चाहता हूं, जो इस देश के उन लोगों के लिए जिनको संविधान के बारे में जानकारी चाहिए बहुत अच्छा रहेगा। मैं बताना चाहता हूं आर्टिकल 14, ये आर्टिकल 13 क्या है? आर्टिकल 13 ये है कि इस देश के अंदर संविधान लागू होने के बाद, संविधान लागू जिस तारीख को हुआ 26 जनवरी 1949 बनकर तैयार हो गया था और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। ये लागू होने के दिन से लेके तो आज तक, और जब तक ये संविधान रहेगा तब तक भारत के जितने भी पुराने कानून थे, जितने भी विधि विधान थे, सबको शून्य घोषित कर देता है आर्टिकल 13। पुरानी व्यवस्थाएं, पुराने विधि, पुराना कानून जो था उसको शून्य घोषित करता है। उसमें क्या था, जैसे कि महिला भारत की आधी आबादी है, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ये कानून में था। भारत की महिला चाहे ब्राह्मण जाति को जन्म देने वाली माँ हो, राजपूत समाज को जन्म देने वाली माँ हो, ब्राह्मण बनिया समाज की जो माँ हो, कोई भी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, बच्ची हो, उनको पढ़ने का अधिकार नहीं था, ऐसा कानून था। ये आर्टिकल 13 इस कानून को खत्म करता है, अर्थात 50% आबादी को पढ़ने का अधिकार और जीवन के हर एक क्षेत्र में काम करने का, आगे बढ़ने का अधिकार आर्टिकल 13 देता है। सती प्रथा, अगर जवान महिला का पति किसी कारण से मर जाए तो ये व्यवस्था थी कि उसके साथ उस जवान पत्नी को भी जला दिया जाता था। चारों तरफ से लोग इकट्ठा होकर के उसको, वो कहीं भग ना जाए, उसको जिंदा जलना पड़ता था। ये सती प्रथा को भी जो है आर्टिकल 13 बंद कर दिया। आर्टिकल 13 ने बाल विवाह, बच्चे, छोटे छोटे बच्चियों का जो है विवाह कर दिया जाता था, जबकि उनकी पढ़ने की उम्र होती है, वो 5-5, 7-7, 8-8 साल की होती थी और उनका विवाह कर दिया जाता। बाल विवाह पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 13। बेमेल विवाह, 80 साल के बुजुर्गों से 10 साल की लड़की की शादी कर देना, 20 साल की लड़की की शादी कर देना, 30 साल की लड़की की शादी कर देना। और अगर औरत कम उम्र की है और पुरुष ज्यादा उम्र का, तो भी उसका विवाह कर दिया जाता था। तो ये बेमेल विवाह के ऊपर आर्टिकल 13 बंदिश लगाता है, कानूनी जो है रोक लगाता है। मुंडन प्रथा, कोई भी मर जाए तो ये प्रथा थी कि उसके पूरे परिवार को मुंडन कराना ही होता था। आज के तारीख में हमारे समाज में कहीं कहीं ये देखने को मिलती है, नुक्तों के समय पर ये देखने को मिलता है, लेकिन कानून इसको प्रतिबंधित करता है, मुंडन प्रथा को। निर्माण कार्य में जीव बलि होती थी। चाहे कोई बड़ा निर्माण कार्य हो, जैसे कोई डैम बन रहा है, कोई तालाब बन रहा है या कोई पुल बन रहा है, तो वहां पर जीवों की हत्या करके उसमें नर बलि दी जाती थी, उसमें इंसानों को दफन कर दिया जाता था, इसकी मान्यता थी। ये कानून को आर्टिकल 13 बंद करता है, पूरी तरह प्रतिबंधित करता है। इसी तरह से साथियों, ये सब हुआ। एक मनुस्मृति का कानून था, मनुस्मृति। ये मनुस्मृति का कानून बड़ा कठोर था, दिल दहला देने वाला कानून था, इसे बड़ी कठोरता से लागू किया जाता था। इस कानून को, इस मनुस्मृति को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 25 दिसंबर 1927 को जला दिया। दिल्ली के अंदर पूरी दुनिया के पत्रकारों के सामने इस पुराने काले कानून को बाबा साहब अम्बेडकर ने जलाया, और ये 26 जनवरी 1950 को जो कानून लागू हुआ, उसमें इस कानून को आर्टिकल 13 से पूरी तरह समाप्त कर दिया। इस तरह से ये भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है, भारत का जो संविधान है, उसमें 69 आर्टिकल ऐसे हैं जो भारतीय जनता के ऊपर होने वाले क्रूर अत्याचारों को पर प्रतिबंध लगाता है, इन्हें स्वतंत्रता देता है, इन्हें आज़ादी देता है, इन्हें फ्रीडम देता है। हम आर्टिकल 14 के बारे में भी बात कर लें। आर्टिकल 13 के ऊपर हमने बात किया। आर्टिकल 14 क्या है? आर्टिकल 14 ये है कि अब किसी भी दल की सरकार आ जाए, कोई भी पार्टी की भारत में सरकार आ जाए, राज्यों में सरकार आ जाए, वो पुराने कानून को नए सिरे से नहीं बना सकता।
आर्टिकल 14 कहता है पुराना कोई कानून और सरकार लागू नहीं कर सकती, और ऐसे कानून जो इंसान को इंसान मानने से रोकता हो, जो मानवता को कुचलता हो, जो इंसानियत को चकनाचूर करता हो, तार तार करता हो, जो मानवता का खून करता हो, ऐसा जघन्य कानून, ऐसा काला कानून दोबारा कोई भी सरकार नहीं बना सकती। ये आर्टिकल 14 कहता है। तो ये आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 के बारे में हमारे बहन भाइयों को मालूम होना चाहिए। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।